हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर को। तो डिवाइड 24 इंटू 3 फर्स्ट, ठीक है। 24 को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सच डैट कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एंड क्यूब ऑफ द थर्ड मे बी मैक्सिमम, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि, पहले मैं लिख देता हूँ, लेट एक्स वाई एंड जेड बी 3 पार्ट्स, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है 3 पार्ट्स। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमें 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम 3 पार्ट मान लेते हैं। एक एक्स और एक जेड, एक वाई और एक जेड है। अब इन तीनों को हम सम करेंगे तो इसका मतलब हमें 24 को 3 पार्ट में बांटना है। तो इसका मतलब सिंपल मतलब हुआ ना कि हमको इन तीनों को सम करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू, छोड़ो अकॉर्डिंग टू, ये बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग आगे का लाइन समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहला ये एक्स, एक्स का तो एक्स लिख दिए। और फिर क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड, प्रोडक्ट कह रहा है ना, तो स्क्वायर ऑफ द सेकेंड, तो स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। फिर क्या है, क्यूब ऑफ द थर्ड, और क्यूब ऑफ द थर्ड। ये क्या है, मैक्सिमा। तो इसको मैक्सिमम हमें दे रखा है। अब हम आ जाते हैं लैग्रेंजेस को किस तरह से अप्लाई करेंगे। बस ये डिटेल हमें ढूंढना होता है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के, बाकी फिर सॉल्यूशन सबका एक ही जैसा है। बस आपको यहाँ तक मेहनत करनी है। बस ये स्टेप, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, एक तो इक्वेशन जो ऑलरेडी आपको गिवन होगा जैसे 24 सिंपली वर्ड में, और एक इस तरह से कंफ्यूज करके आपको होगा जो आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे मैंने भी P इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब निकाला, बस इतना फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद आप एक सिंपल मेथड लगाओगे और इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। According to Lagrange's theorem, f of x comma y comma z इक्वल टू एक्स। पहले तो आपको फंक्शन होगा जो भी, जिस चीज़ का भी, आप इस तरह से डिनोट कर दोगे, और फिर प्लस लैम्डा, और आप यहाँ पे जो गिवन है वो लिखोगे, और यहाँ पे जो आपने फॉर्म किया है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें सिंपली गिवन है कि हमें एक्स वाई जेड को सम करेंगे तो हमें 24 मिल रहा है। हम 24 को उस साइड से इस साइड लाएंगे तो उधर +24 है, तो इधर आके -24 हो जाएगा, और यहाँ पे उस इक्वेशन को लिख देंगे, ठीक है। और हमने जो इस इक्वेशन को बनाया है पढ़ के वर्ड प्रॉब्लम को, उसको हम लोग आगे वाले पार्ट में लिखेंगे, जैसे एक्स वाई स्क्वायर और जेड क्यूब, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग स्टेप अप्लाई करेंगे वो हमारा सिंपल स्टेप होगा। पहले हम जो हमारा फंक्शन एफ है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ क्या रह गया हमारा वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। और फिर प्लस लैम्डा तो कांस्टेंट हो गया, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और बाकी सबका डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करता है। तो हमारे पास वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस लैम्डा मिल गया, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, और जो ऊपर था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरा क्या करना है आपको, पार्शियली डेरिवेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिराइव करोगे तो एक्स तो कांस्टेंट है, जेड क्यूब भी कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वो हो जाएगा आपका 2y, सिंपल है। और ये प्लस लैम्डा, और यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन 1 और बाकी की वजह से 0, तो इक्वल टू यहाँ पे हम 0 लिख दिए। ये मेरा थर्ड इक्वेशन। इसके बाद हम हमारा लास्ट वेरिएबल बच गया जेड, तो एक बार जेड के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो ये 3 आगे आ जाएगा, और एक्स सेम रख देंगे, फिर वाई स्क्वायर और जेड की पावर 2, इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे वाई 2y आया था, तो y को यहाँ पे लिखते हैं और 2 को आगे लिख देते हैं ताकि ठीक से लगे, और फिर प्लस लैम्डा और फिर इक्वल टू 0, और इसको मैंने बोल दिया मेरा फोर्थ इक्वेशन। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट करते हैं तो देखो, इक्वेटिंग
2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट करते हैं, तो इक्वेशन 2 था मेरा वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू 2x वाई जेड क्यूब फिर प्लस लैम्डा। अब इसको इक्वेट क्यों किया? क्योंकि इसको इक्वेट करने के बाद हमें लैम्डा यहाँ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है और इसमें से भी कई चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और हमें एक बढ़िया सा इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ऐसे हर क्वेश्चन में होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक क्वेश्चन के लिए बता, ऐसी चीज़ें हर क्वेश्चन में होंगी। इस तरह से आप कैंसिल कर पाओगे और एक दो इक्वेशन फॉर्म करोगे और उससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर और वाई कैंसिल हो गया, जेड क्यूब कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन बचा y इक्वल टू 2x, ठीक है। इसको हम हमारा फिफ्थ इक्वेशन बोल देंगे। और इसके बाद अभी पहले दूसरे को इक्वल किया था, अब देखो तीसरे और चौथे को इक्वल करने में भी हमें दिख रहा है लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहा है और फिर बाकी चीज़ें भी कैंसिल होंगी उसके बाद। तो इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 2x वाई जेड क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर प्लस लैम्डा, ठीक है। उन दोनों को इक्वेट किया तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल और यहाँ से x और x कैंसिल, ये y और पावर 2 कैंसिल और ये सॉरी ये क्यूब है वहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कैंसिल और ये क्यूब कैंसिल। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बच गया? हमारे पास इक्वेशन जो बच गया वो बच गया 2z इक्वल टू 3y, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं y इक्वल टू 2/3z, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया और इसको हम बोल दिए कि ये मेरा सिक्स्थ इक्वेशन बन गया। अब फ्रॉम 5 एंड 6 देखो दो इक्वेशन बना है, इसमें भी y इक्वल टू 2x है और इसमें भी y इक्वल टू 2/3z है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे फ्रॉम 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हो गया 2x इक्वल टू y है और y इक्वल टू यहाँ पे 2/3z है। तो इसको इस तरह से लिख दिया और अगला स्टेप होगा आप इसको किसी भी वेरिएबल जैसे मान लो k वेरिएबल के इक्वल मैंने मान लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कि 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू k/2 बोल सकते हैं, y इक्वल टू डायरेक्टली k बोल सकते हैं और z इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 3k हो जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं z इक्वल टू 3k/2, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब इस इक्वेशन नंबर में x y और z का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वो इक्वल टू 24 आना चाहिए, वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखते हैं। जैसे हमें x दिया हुआ है, तो x का वैल्यू तो ये k/2 और फिर प्लस y का वैल्यू यहाँ पे k है और z का वैल्यू यहाँ पे 3k/2 है और क्वेश्चन में हमें ये 24 दे रखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM लेंगे, यहाँ पे k, यहाँ पे फिर प्लस 2k और यहाँ पे फिर प्लस 3k और इक्वल टू 24। तो यहाँ पे आ गया मेरा 6k इक्वल टू, इधर 2 गया तो 48 और तो फिर क्या हो जाएगा k इक्वल टू 6 8 जा 48, तो k का वैल्यू 8 आ गया। तो k का वैल्यू अगर 8 आया है तो इसके बाद हम सिंपली बोल सकते हैं कि मेरा x क्या था, मेरा x था k/2, तो k 8 आया है मतलब 8/2 तो 4। फिर y क्या था मेरा, y k के इक्वल था तो k हमारा 8 के इक्वल है और z क्या था, z हमारा 3/2 k के इक्वल था। तो k की जगह हम यहाँ 8 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये 4 टाइम्स कैंसिल होकर यहाँ 12 आ जाएगा। तो क्या हुआ, हमें हमारा x का वैल्यू 4 मिला, y का वैल्यू 8 मिला और हमारा z का वैल्यू 12 मिला। तो हमें हमारा x y z मिल गया, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा ये टॉपिक, क्योंकि काफ़ी अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश करी है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करना और अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।